एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर पार्ट नंबर 4 अक्टूबर के बाद क्या बदला, उसका वीडियो नंबर 3 है। मैंने अब जो है टॉपिक वाइज वीडियो करना शुरू कर दिया है, यानी 4.1 है तो उसका एक वीडियो, 4.2 है तो उसका एक वीडियो, चाहे जितना वीडियो बन जाए। 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे बोरिंग हो जाते हैं। 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा हिस्ट्री में बच्चे को बोरिंग फील होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे आर्ट्स फील्ड में जाओगे तो आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम लोग को 2 घंटे 4 घंटे भी आर्ट्स पढ़ा दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे अभी 10th में हो, आप 9th में हो, तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसीलिए आपको माइंड में थोड़ा प्रेशर होता है। ये सब प्रेशर को रिड्यूस करो, थोड़ा एनर्जेटिक बनो, स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अभी से अगर 9th 10th से लेके 12th तक अगर बेस बन गया तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छे कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले हमने सेकेंड नंबर वीडियो में अक्टूबर के बाद क्या बदला उसका 2 वीडियो दे चुके हैं। इससे पिछला वीडियो जो वीडियो नंबर 2 था उसे मैंने पढ़ाया था जो सिविल वार हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो सिविल वार हमने पढ़ा दिया था और लास्ट में उसका पॉइंट था कि जो घुमंतुवाद लोग थे उस पर भी रिस्ट्रिक्शन कुछ लग जाता है। लेकिन उसके बाद पॉइंट आता है 4.2, जब बॉल्शेविक आता है, जो समाजवादी पार्टी का हो या कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों बोल रहे हैं समाजवादी भी और कम्युनिस्ट भी? क्योंकि आपको पता होगा बॉल्शेविक जो समाजवादी पार्टी थी उन्होंने बाद में जाकर नाम चेंज कर दिया था कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों? कार्ल मार्क्स का जो एम था उसे निर्धारित करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उसका नाम चेंज कर दिया गया था। किसको? बॉल्शेविक जो समाजवादी पार्टी थी उसे चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था। ठीक है, तो उन समाजवादी पार्टी ने समाज में क्या निर्माण किए, क्या बदलाव हुए, ठीक है, लोगों के जीवन में क्या अच्छे बेहतर ऑप्शन मिले, हाँ या नहीं, वो सब हम पॉइंट देख लेंगे। इसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा कि समाजवादी यानी कि बॉल्शेविक समाजवादी समाज के निर्माण में क्या क्या बदलाव किए। ठीक है, तो कैसे समाज का निर्माण किए, समाज में गरीबों के लिए क्या किए, फैक्ट्री कैसे खुली, उद्योग कैसे खुला, क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय दूसरे पंचवर्षीय योजना जब चलाई गई। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, चलो चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट, गृह युद्ध हो रहा था, आपको पता होगा। उस समय बल्शेविक जब आती है सत्ता में तो उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू करती है, लेकिन गृह युद्ध होते रहता है, फिर भी जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का वह राष्ट्रीयकृत ही रहा, और जो भी बैंक और उद्योग बचा हुआ था राष्ट्रीयकरण के लिए उसे भी करते रहे। कौन? बॉल्शेविक। ऐसा नहीं गृह युद्ध में जुड़ गए, गृह युद्ध में लगे हुए हैं तो इधर उद्योग और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था उसे हटाकर फिर एक निजी हाथों में दे दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो बचा हुआ है उसे राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाए, उसे भी जारी रखा। राष्ट्रीयकरण बैंकों का और उद्योग का करना शुरू रखा और जारी रखा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट मिली जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब बॉल्शेविक आए, जो बड़े बड़े सीमांतों के पास बहुत सारे जमीन रहते थे उसे क्या कर दिया, समाजीकरण किया गया। ठीक है, और किसानों को उस पर हक दिया गया कि आप उस जमीन में जाके खेती कीजिए। ठीक है, केंद्रीकृत योजना की व्यवस्था लागू की। केंद्रीकृत योजना समझने वाली बात है। ये क्या होता है? देखो, जिस समय राजा था उस समय राजा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे। प्रांत में सीमांत काम करता था, तो इस प्रांत में जो काम होता था वो सीमांत के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन जब सरकार आई, बॉल्शेविक की सरकार आई, तो सारा निर्णय कौन लेगा? एक, वो भी कौन लेगा? बॉल्शेविक। उस वो जो नियोजन बनाएगा केंद्रीकृत माने एक। ठीक है, जो भी निर्णय होगा वो बॉल्शेविक लेगा और बॉल्शेविक के अकॉर्डिंग पूरा जहां भी बॉल्शेविक का सत्ता है वहां तक काम चलेगी। ऐसा नहीं कि राजा बैठा हुआ है उसके अंदर में जो जो है उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। जो बॉल्शेविक जो सत्ता में है सरकार, वो जो बोलेगी वो चलेगा, यानी कि केंद्रीकृत, यानी कह सकते हो सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, पंचवर्षीय योजना बनाना शुरू हुआ। पंचवर्षीय योजना हमारे इंडिया में जो भी लिया गया है वो यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना जो हमारे इंडिया में टेकन किया गया है कहाँ से लिया गया है, मतलब। ठीक है, तो क्या कहोगे आप? यूएसएसआर, सोवियत संघ से। ठीक है, अब देखो,
पंचवर्षीय योजना किस लिए बनाया गया था कि 5 साल में सारा इनकम कहाँ से आएगा, वो इनकम कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और सेकेंड पंचवर्षीय में जब ये काम किए तो उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, खास करके उद्योग के क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1927 से 1932 थी। ठीक है, और सेकेंड था 33 से 38। ये दो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, कहाँ का, बोल्शेविक पार्टी का, रूस का। ठीक है, इन दोनों पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, यानी कि उद्योग में अच्छी तरह से इजाफा हुई, विस्तार हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नए नए उद्योग बने, नए नए उद्योग बने होंगे तो आपको पता होगा कि शहर विकसित हुआ होगा, यानी कि औद्योगिक शहर अस्तित्व में आया और रोजगार बढ़ा। अब समझो कि उद्योग बढ़ेगा तो उसमें तो काम करने के लिए लोग की जरूरत होगी, तो लोगों का रोजगार भी बढ़ा होगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए और रोजगार बढ़ा। आर्थिक विकास में काफी गति आई जब उद्योगीकरण हुआ। प्रथम पंचवर्षीय या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब उद्योगों का विकास हुआ तब आर्थिक विकास भी हुआ, औद्योगिक शहर भी विकसित हुए, लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया था। ये सब पॉजिटिविटी था उस समय का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ था, वो भी देखेंगे। और भी पॉजिटिविटी है जो कि बोल्शेविक सरकार ने किया। ठीक है, अब बहुत जल्द तेजी से जो है काम हो रहा था, निर्माण कार्य जो है वो तेजी से हो रहा था। इस तेजी से होने के कारण क्या हुआ, कार्य स्थिति में जो है ना वो खराब होने लगा। अब मान लो कि कोई चीज 5 साल में बनना है, ठीक है, अब उसे आप इतना तेजी से बनवा रहे हो कि वो 3 साल में कंप्लीट करवा रहे हो आप। ठीक है, रियल में एक्चुअली में वो जो काम है वो 5 साल के लिए है, लेकिन आप इतना तेजी से बनवा रहे हो, इतना तेजी से डेवलप करवा रहे हो कि वह 3 साल में करा हो, तो कुछ किसी ना किसी तरह से मजदूरों पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो इफेक्ट क्या था, वो एक दो पॉइंट हम समझेंगे। देखो, एक शहर है मैग्निटोगोर्स्क। ठीक है, ये शहर है जो कि जहाँ पे स्टील संयंत्र बैठाया गया है, और इसका निर्माण कार्य जो था 3 साल में पूरा हुआ। ठीक है, अब जल्दी जल्दी निर्माण कार्य के कारण क्या हुआ, मजदूर की जो जिंदगी थी वह सख्त गुजरने लगी। सख्त यानी किसी ना किसी तरह से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब उन्हें जो अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए वो नहीं मिला, यानी कि काम के घंटों में बढ़ा दिया गया था, 12 घंटा की जगह 18 घंटा। तो प्रॉब्लम क्रिएट मजदूरों को होगी, क्योंकि आप जहाँ 5 साल में बनने वाली चीज़ 3 साल में बना रहे हो तो मजदूर पे तो प्रेशर बढ़ेगा ही। और मजदूर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने का क्या मतलब है, जहाँ पे आपको 6 घंटे लेना था वहाँ पे आप क्या ले रहे हो, 12 घंटे ले रहे हो। ठीक है, यानी कि जो सुविधा देना चाहिए, अगर आप 12 घंटे भी ले रहे हो तो आपको जहाँ पे उद्योग बन रहा है वहाँ पे वॉशरूम देना चाहिए, वहाँ उनके परिवार को रहने के लिए कुछ देना चाहिए, परिवार को रहने के लिए अच्छे मकान देना चाहिए। बाद में दिया, ठीक है, स्टील संयंत्र बनने के बाद दिया, वो भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। पहली साल देखो, जब इतना फास्ट काम चल रहा था तो किसी ना किसी वजह से 550 बार, पहली साल ही जब स्टील संयंत्र बनना स्टार्ट हुआ था इस शहर में, तो 550 बार काम रुका था किसी ना किसी तरीके से। या कह दो मजदूर भाग गया काम बढ़ोतरी करने के काम में घंटे की बढ़ोतरी करने के कारण, या आप कह सकते हो सही तरीके से वेतन नहीं दिया हुआ, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट के पास उतनी संसाधन नहीं होगी, इतना फास्ट काम हो रहा था। ठीक है, सेकेंड, अब देखो जाड़ा का मौसम था, -40 डिग्री का उस समय पे तापमान था। माइनस यानी कि 40 डिग्री, समझ रहे हो, बर्फ जमा होगा। अगर किसी भी मजदूर को शौचालय लगता था तो उस समय अगर वह तीसरी या चौथी मंजिल पे है तो उसे नीचे उतर के सड़क के किनारे जाता था, ठीक है, शौचालय करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि 40 डिग्री तापमान, ठीक है, माइनस में, तब जाके लोग चौथी पांचवी मंजिल पे से उतर के सड़क पे जाते थे, ठीक है, शौचालय करने। तो ये प्रॉब्लम थी। पहले उनको क्या करना था, शौचालय बनाना था, उनके रहने के लिए घर बनाना था। आपने डायरेक्ट स्टील संयंत्र बैठाना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक प्रॉब्लम की, यानी कार्य स्थिति जो थी वह गड़बड़ा गई और खराब हो गई। लेकिन कुछ अच्छे स्टेप भी लिए, जैसे कि पीछे आपने 2-4 पॉइंट देखा, 2-4 पॉइंट आगे भी देखेंगे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, और फैक्ट्री में जितने भी कामगार थे और जो किसान थे उनके लिए एक विश्वविद्यालय खोला गया, उसमें सभी लोग का दाखिला लिया गया। ठीक है, यह एक इंतजाम जो था, खास इंतजाम था, किसके लिए, किसान और कामगारों के लिए जो वहां पे काम करते थे। बोल्शेविक के द्वारा ये अच्छा खासा इंतजाम था।
महिला कामगार थे, उनके जो बच्चे थे, अब देखो महिला है तो उनके पास जो बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है काम करने के चक्कर में वो अपने बच्चे को फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए क्या किया, फैक्ट्रियों में क्या कर दिया बोल्शेविक ने, बालवाड़ियां खोल दी। बालवाड़ियां कहने का मतलब जो अभी हम लोग कहते हैं आंगनवाड़ी, ठीक है, उस समय बच्चों के लिए वहां पे बालवाड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भी कराया गया, किसके लिए? जो किसान थे, कामगार थे, उनके लिए, ठीक है। मजदूरों के लिए आदर्श मकान भी बनाए गए। बाद में जब संयंत्र बैठ जाता है, दूसरा संयंत्र स्थापित करने के समय, ऐसा तो नहीं है एक ही स्टील संयंत्र बैठा, बहुत सारे स्टील संयंत्र बैठे, लेकिन अलग अलग एरिया में बैठे। ऐसा नहीं है कि पूरे रूस में बैठा दिया गया, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो सभी काम थे सभी जगह एक जैसा नहीं हुआ, जिसके कारण जो है हर एक समाज में इक्वालिटी नहीं पैदा हो पाया। इक्वालिटी कहने का मतलब कि जितने भी एरिया बोल्शेविक के अंदर आती थी वहां पे सही तरीके से काम नहीं हुआ, कहीं पे हुआ तो कहीं पे नहीं हुआ। अब इस एरिया में जो लोग थे स्टील संयंत्र के एरिया में, उनको तो रोजगार मिल गया, उन्हें सस्ती स्वास्थ्य सेवा भी मिल गई, मजदूर के लिए आदर्श मकान भी मिल गए, उनके बच्चों के लिए बालवाड़ियां भी खुल गई, विश्वविद्यालय भी खुल गए। लेकिन हर एक जगह तो विश्वविद्यालय नहीं खुला, ठीक है। क्यों नहीं खुला? क्योंकि सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थी, ठीक है। तो क्या रॉन्ग हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, आपने देखा। समाजवादी जो थे समाज का कैसे निर्माण किए, ठीक है, धीरे धीरे। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।